नमस्कारम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पेश। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस, हम बात करेंगे जो पवन सिंह, अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह का जो कंट्रोवर्सी फैला हुआ है अभी फिलहाल में, और सोशल मीडिया पे अगर आप भोजपुरी को जानते हो, देखते हो, तो जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आप पवन सिंह, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का ही न्यूज देखोगे। पवन सिंह का 2-3 दिन पहले डेट था आरा कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट में गए थे। तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बताया है जो मुझे लगता है वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए, और बोल भी दिया तो उनको ये अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो कोई पेपर में चाहे कोई मीडिया उसको पर्सनली चीजों को पब्लिकली करे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज अगर किसी लड़की का होता है तो वो सबसे बड़ी उसकी पर्सनल चीजें ही होती है। तो पवन सिंह ने शायद कोर्ट में बोला है कि ज्योति सिंह के पेट पे है जो एक गोली का निशान है, और शायद उनका एक अवैध संबंध है, मतलब किसी के साथ वो रिलेशनशिप में है, इस वजह से मैं तलाक दे रहा हूँ। और ज्योति सिंह नशा वगैरह भी करती है। पवन सिंह ने जो भी बातें बोली ठीक है, अगर उनको इस वजह से तलाक देना था तो दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सारी चीजें उनको पब्लिकली नहीं करनी थी। ये वो या तो कोर्ट को बोल देते कि मैं कोई भी चीज़ है जो मैं पर्सनली रखना चाहता हूँ, कोर्ट की बात कोर्ट तक ही रखना चाहता हूँ, मैं मीडिया में नहीं, ये बातें मीडिया में नहीं जानी चाहिए। और पता नहीं है पवन सिंह ने कहा है नहीं कहा है, और ये बातें आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। और इसका रिप्लाई भी दिया है ज्योति सिंह ने, और बोला है कि वो चीज़ें सच है, 100% ट्रूथ है कि मेरे पेट पे गोली का निशान है। तो वो मेरे फादर कहीं शादी में फायरिंग कर रहे थे तो वो एक गोली शायद चिटक के उनके पेट में लग गई थी। उस सारे चीजों को ज्योति ने बोल दिया कि वो जो था वो सही था। बट ये जो नशा करने वाली है और ये जो बॉयफ्रेंड वाली है, ये सरासर झूठ है। उसका अगर उनके पास प्रूफ है तो उसका प्रूफ दिखाए। और ज्योति सिंह बार बार बोल रही है कि मुझे उनके साथ रहना है। और ज्योति सिंह ने भी एक पवन सिंह के विरुद्ध एक बहुत सॉलिड बयान दिया है कि पवन सिंह को एक बहुत बड़ी बीमारी है, और ऐसी बीमारी है कि मैं जिस दिन बताऊंगी तो पूरे मतलब एक तहलका सा मच जाएगा। क्योंकि पवन सिंह के जो फैन है वो नहीं जानते कि उनको कितनी बड़ी बीमारी है। उसके बाद भी मैं पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार हूं। तो इवन अगर मेरी मैंने जो पवन सिंह के बारे में था मैंने बता दिया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज्योति सिंह अगर इस बीमारी को जानती है और वो पब्लिकली नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बताएगी तो हड़कंप तो मच ही जाएगा। और पवन सिंह को अगर इतनी बड़ी बीमारी है तो पवन सिंह को ये सारी चीजें पब्लिकली पहले ही कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो फैंस हैं उनकी दुआएं उनको काम आती। और पवन सिंह क्या पता मतलब उस बीमारी से उबर जाते नहीं उबरते, वो तो पता नहीं कौन सी बीमारी है क्या है, वो ठीक हो पाएगी कि नहीं ठीक हो पाएगी। वो तो मतलब जब ज्योति सिंह बोली है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, बयान दूंगी, तो शायद वो चीजें सामने आएंगी। तो इस पे मुझे बात नहीं करना था, मुझे बस बात ये करना था कि अभी इन दोनों के बीच चल रहा है। मैं बात इस पे करूंगा कि यार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो तो बता देता हूँ कि आजकल के जमाने में पर्सनल कुछ नहीं रह गया है। मतलब पहले लोग क्या था कि अपनी चीजों को छुपाते थे, लेकिन अब लोग अपनी चीजों को छुपा नहीं रहे। आपका एक वर्ड जो है तो ये सोशल मीडिया पे आपकी लाइफ की बाट लगा सकता है, और वही आज पवन सिंह के लाइफ में हो रहा है और ज्योति सिंह के लाइफ में हो रहा है। तो गाइस, आप लोग भी सतर्क रहें, ध्यान दें। अगर आप लोगों से भी कुछ गलती होती है तो उस चीज को ऐसा करें कि वो ज्यादा मीडिया में ना आए। क्योंकि जैसे ही कोई बात आजकल मीडिया में आ रही है तो इतना दूर तक हो जा रहा है जितना दूर तक आप सोच नहीं सकते, और बहुत लोग मजे ले रहे हैं। और मैं यही कहूंगा, किसी के पर्सनल लाइफ पे नो कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत। नमस्कार।